देखिए, तथागत गौतम बुद्ध के नैतिक क्रांति और उनके समानता के विचारों की इस प्राचीन बुद्ध नगरी पर आज हम कमेरा समाज को इस देश की राजनीति में पहचान दिलाने वाले जन नायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाने आए। हमारा ये मानना है कि जिस कमेरा समाज के सम्मान की लड़ाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन लड़ी, ये बिगुल हो रहा है साकेत की धरती से, अयोध्या की धरती से, कि हम जन जन तक ये बात पहुंचाने का काम करें कि आज हमारा देश इस विश्व के समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, भारत का नागरिक, आज ऐसी एक संक्रांति काल की बेला पर खड़ा है जहां पर एक तरफ मंथन हो रहा है और दूसरी तरफ बंधन में बंधा हुआ है। मंथन इस बात का है कि अगर हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो फिर यहाँ पर हमको जो राजनीतिक हमको बराबरी का अधिकार संविधान के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला है, उसको अधर्मी लोग धर्म की राह पर हमको चला करके धर्म का शोषण करते हुए वो हमारे अधिकारों को छूने का काम कैसे कर रहे हैं, हमारे भविष्य को छेड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात का सवाल और इस बात का जवाब लेने आज हम आए। 27 लगातार लोग जिन्होंने विश्वास किया था कि कमेरा के साथ रहेंगी, लेकिन वो पार्टी जो है प्रतिवादी पार्टी हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब मिशन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल चले भी जाएंगे तो अरबों खरबों डॉक्टर सोनेलाल पटेल पैदा करके जाएंगे। तो जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल असमय दुनिया से विदा हुए तो लोगों ने सोचा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल गए तो उनकी विचार भी गए और उनका संगठन भी गया, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारे बीच से जो गया वो उनकी देह थी, लेकिन आत्मा और विचार उनकी विरासत के रूप में आज भी इस भारी वर्षा के बीच आपके बीच में लोग बैठे हुए हैं। और मेरा ये मानना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमेशा कहते थे कि आंखें खोल के रहना, क्योंकि इस दुनिया में सब बिकता है और जरा सा चूके तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये जो धूर्त लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, ये तुम्हारा जमीर, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे पीढ़ियों को भी बेचने का काम कर देंगे। चुनाव को कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, 27 का चुनाव जो है, मैं देखती हूँ कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगी, लोगों को मौका मिलेगा, उन लोगों को मौका मिलेगा जो वास्तविक हकदार है सत्ता को पाने का, उसकी लड़ाई का आगाज हो गया है और सत्ता का परिवर्तन होगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि कमेरावादियों ने लगातार समाज की बात करें और अन्य दल के लोग की बात में जो कार्यकर्ता है वो अब इस समय जो ये कह रहे हैं कि जो अपना दल ये पार्टी है वो पति ये कहा जाए कि ये एजेंसी हो गई है, इस तरीके से लोग कह रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये मानती हूँ कमेरा आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है जो सर्व समाज के हक और अधिकारों की बात करता है, जो शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई में उनकी हिस्सेदारी की बात करता है। और इसीलिए पिछले 30 सालों से जातिवार जनगणना की मुहिम को लेकर के सड़कों पे उतरा है कि जब तक जातिवार जनगणना हो करके उससे निकलने वाले आंकड़ों के हिसाब से हमें शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई में हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी, तब तक ये जन जागरण और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और आज अपना दल को छोड़कर एक नया अपना दल मोर्चा पार्टी का गठन हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इससे मेरा कोई कमेंट नहीं, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस मुहिम का आगाज किया था, आज हर कोई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के किए हुए काम, उनके संघर्षों को भेजने में आम आता है, लेकिन भूल गए कि आत्मा और विरासत अभी भी माता जी के हाथ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर भी लिखा गया है पूजा पटेल की तरफ से, इसको क्या कहना है आपका? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। बताइए, अखिलेश यादव पर जो है भाजपा आरोप लगा रही है कि एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि अधर्मी लोग आज इस देश में, इस विश्व के समुदाय के सबसे बड़े हिस्से को उनके धर्म के नाम पर अपने ही भविष्य, अपने ही रोजगार की भागीदारी, अपनी ही कमाई, अपनी ही पढ़ाई के पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इटावा की घटना को कैसे देखते हैं? निसंदेह, चाहे कोई कुछ भी कहे, लॉ एंड ऑर्डर बता दे, चाहे बोल दे अमृत काल है, चाहे बोल दे राम राज आ गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रदेश में, इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही है, और इसीलिए हमने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी से संभावना है गठबंधन की आपकी? देखिए, अभी ये जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इसमें रोज नए नए आयाम होते हैं, रोज नए नए गठबंधन बनते हैं, रोज नए नए साथी आते हैं। इसका फिलहाल निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी लेगी, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बात कर रहा है। बिहार के उर्मिला ठाकुर, उन्होंने लालू यादव को कहा कि भगवान भोलेनाथ है और ये भगवान का दर्जा इनको मिलना चाहिए। मैं तो ये
मानती हूँ कि भगवान आपके सामने साक्षात रूप में इन कुर्सियों पर बैठा है, जो अपने व्यवस्था परिवर्तन, अपने हक और अधिकारों के लिए आज भारी बरसात में भी यहाँ पर जयकारा लगा रहा है। आज इससे अगर बात की जाए तो आज जयंती में आप मौजूद हैं यहाँ पर, आज क्या निर्णय लिया जाएगा, उसकी बातों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, निर्णय तो हमारा उसी दिन से था कि हमने एक कसम खाई थी डॉक्टर सोनीलाल पटेल के जाने के बाद कि उनके जो विचारधारा है जातिवार जनगणना को जब तक करा करके उससे निकलने वाले आंकड़ों को हम शिक्षा, सदन, रोटी, कमाई और पढ़ाई से जोड़ते हुए उनके अधिकार न दिलाए, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। थैंक यू मैम, एक मिनट